व्रत और कर्म दहन के व्रत महाराज श्री से लिया है अथवा लेने की भावना भा रही है या भा रहे हैं, कृपया शीघ्रता से आचार्य महाराज के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलन करने का अरहंतवासीय संगणं देव्यं गद्यं शुभं प्रणमामि वदितो सुनां भव्यं शिशा लक्षामि उद्देश्य भक्ति का वर्षो दशारजो अंगवंग करणे पावड़े कड़ियम शुद्ध करनामि उपगय सूर्याजो शुद्धते द्वितम कायं से अडिचाया अंचे मी पुण्य मी बंदामि नवं शामि दुख को गमतो वैराव सूर्यमान समाई वर्णन तथा संपत्ति हो मज्जन परवाणी सदैव श्रीमदाश्रवक्ति का श्रवण करो दुर्वाह बांधनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रणो गंभीरो मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि विद्यानिवृत्ति गावशोगो दशरथो श्रवणां संदेशन समेश्री युद्धां पंचमी आचरणं मैर्याणं मैरादिशुनां उपदेशं मज्जयाणां किरणं पादयाणां सर्वसावणां स्याडिस्कालं नच्चेदि देवीवन्नामि नवं शामि दुःखतो समो वैलाव सूर्यं समाहि वर्णं दिनगुण संपत्ति ओम मज्जम श्री निर्लोक सागर जी महाराज की पहले हिंदू पुरुषार्थित उपाय ग्रंथ में सत्यव्रत का वर्णन चल रहा है। उसी के अंतर्गत आपको कुछ और महीने सूत्र दिए जा रहे हैं। आप अपने जीवन में आत्मसात करें तो नियम से शांति आए बिना नहीं रहेगी। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अभी हम दोबारा पूछेंगे हमने क्या कहा है। समस्त भय और चिंताएं इच्छाओं का परिणाम है। व्यक्ति के जीवन में जितनी भय है, जितनी चिंताएं हैं, उनका है मूल कारण इच्छा। आपके जीवन में जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, आपके जीवन में उतनी ही चिंताएं होंगी। यदि चिंता से बचना है तो इच्छा को खत्म कर दो। चिंता से बचना है तो इच्छा को खत्म कर दो। जितनी इच्छाएं कम होंगी उतनी चिंताएं कम होंगी, क्योंकि कल बताया गया था कि आवश्यकताएं हम जितनी बढ़ा लेते हैं उतनी हमारे जीवन में पराधीनता आती है। आप जितनी ज्यादा आवश्यकताएं बढ़ाते जाएंगे, जितनी ज्यादा भोगों की सामग्री बढ़ाते जाएंगे, जितनी ज्यादा फैसिलिटी बढ़ाते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा आप पराधीन होते चले जाएंगे, उतने ज्यादा परतंत्र होते चले जाएंगे, उतने ज्यादा चिंतित होते चले जाएंगे, उतने ज्यादा आपको व्याकुल होते चले जाएंगे। नियम है, आप लिख लीजिए, चिंतन कर लीजिए, अनुभव कर लीजिए, देख लीजिए ये जो मैं कह रहा हूं वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए अपनी आवश्यकताएं करेंगे तो आप स्वाधीन हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। आवश्यकताएं कम करें, इच्छाएं खत्म करें। बोलिए सब लोग क्या कहा? जितनी इच्छाएं उतनी चिंताएं। दोहराइए, जितनी इच्छाएं उतनी चिंताएं। दूसरा सूत्र, जितनी आवश्यकताएं उतनी पराधीनताएं। दोहराइए, जितनी आवश्यकता बढ़ाओगे, भोगों की सामग्री बढ़ाओगे, फैसिलिटी बढ़ाओगे, उतने ज्यादा आप पराधीन होते चले जाओगे। आपके पास समय की कमी पड़ेगी, आपको समय ज्यादा चाहिए पड़ेगा, आपको श्रम ज्यादा करने पड़ेगा, आपको चिंताएं ज्यादा पालना पड़ेगी। आप पराधीन हो जाएंगे, परतंत्र हो जाएंगे। वास्तव में महलों में रहने की इच्छा रखने वाले लोग जीवन भर मानसिक कारावास भोगते हैं। क्या कहा? महलों में रहने की इच्छाएं रखने वाले लोग आजीवन मानसिक कारावास भोगते हैं, क्योंकि वे उस अपने महल मकान को छोड़ करके कहीं भी नहीं जा पाते हैं। 2-4 दिन के लिए चले जाएं तो भी चिंता लगी रहती है, तो भी वो मोबाइल से हर खबर लेते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कुछ सब ठीक ठाक तो चल रहा है। वे उसे कभी नहीं छोड़ पाते। बस यदि कोई छुड़ा सकता है, उनको दूर कर सकता
छुड़ा सकती है, दूर कर सकती है। वे जीते जी अपने जीवन में कभी भी उन महल मकान महलों को नहीं छोड़ पाते। कितने सूत्र हो गए? जितनी इच्छाएं उतनी चिंताएं, जितनी आवश्यकताएं उतनी पराधीनताएं। इसलिए समस्त भय और जितनी भी चिंताएं हैं वो इच्छाओं का परिणाम है बंधुओं। आपको निर्भय होना है, निर्भीक बनना है, स्वाधीन बनना है, स्वतंत्र बनना है, निश्चित बनना है, तो इच्छाओं को खत्म कर देगी, कम कर देगी। दूसरा सूत्र है कि कनक, कामनी और कीर्ति की कामना ही साधक को मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देती है। कनक, कामनी और कीर्ति की कामना ही मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट करती है, विचलित करती है, मोक्ष मार्ग से दूर रखती है। इसलिए यदि आत्म कल्याण करना चाहते हो, मोक्ष मार्ग में चलना चाहते हो, असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा करना चाहते हो, विशुद्धि बढ़ाना चाहते हो, निश्चित निराकल होना चाहते हो, तो इन तीन चीजों को छोड़ दो। कनक माने सोना होता है, संपत्ति होता है, वैभव होता है, फैसिलिटी होता है, परिग्रह होता है। कनक कनकते सगुनी मानवता अधिकाय, वही खाए बाया नर यही पाए मोरा। कनक के दो अर्थ होते हैं, धतूरा और सोना। धतूरे को तो खाने पर व्यक्ति बराता है, पगलाता है, मदहोश हो जाता है, लेकिन सोना तो पास में ही आता है, स्वामित्व मात्र आता है और अहंकार बढ़ जाता है। ये नियम है। संपत्ति अपने साथ में अहंकार भी लाती है और विपत्ति भी लाती है। नियम ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके पास संपत्ति हो उसके पास अहंकार ना हो और विपत्ति ना हो, आपका चिंता ना हो, टेंशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये नियम ही है। उसके साथ साथ आती है संपत्ति की सहेली है विपत्ति। आप देख लो मैनेजमेंट की कितनी चिंता रहती है, पैसों को कहां जमा करें, बैंकिंग के बाद बीमारी हो जाती है। जहां जमा करो वहीं खतरा है, जहां रखो वहीं खतरा है। ये विपत्ति लाती है संपत्ति। तो कनक की इच्छा और कामनी की इच्छा और कीर्ति की इच्छा जब तक आपके मन में रहेगी तब तक आप मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते। अंदर से करणानियों की दृष्टि से गुणस्थान की, जिस गुणस्थान की चर्चा कर रहा हूं, जिन परिणामों से अच्छा संख्यात गुणी पाप की नजरा होती है, पारणामिक निर्मलता होती है, विशुद्धि होती है, इन तीन चीजों के मन में रहते हुए वो तो मोक्ष मार्ग तो नहीं हो सकता। सुबह कहा था कि प्रसिद्धि के लिए विशुद्धि नहीं खाना चाहिए, ख्याति के लाभ के लिए अपने परिणामों की निर्मलता को खत्म नहीं करना चाहिए। एक बात और कही थी कि हम लोग अनादि काल से ऐसा नहीं है कि हमने देव की संगति नहीं पाई, दर्शन नहीं किए, पूजन नहीं किए, शास्त्र नहीं सुने हैं, गुरुओं की सेवा नहीं की है, पूजा नहीं की, आहार नहीं दिया है, प्रवचन नहीं सुने, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ किया है, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, आत्म कल्याण क्यों नहीं हुआ, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। समय आया था, आप लोग नहीं थे इसलिए बता रहे। जब तक आप हृदय से, दिल से देव शास्त्र गुरु के प्रति नहीं जुड़ेंगे, अंदर से नहीं जुड़ेंगे, सच्ची श्रद्धा भक्ति नहीं होगी, तब तक दर्शन मोहिनी टस से मस होने वाला नहीं है, मिथ्यात्व हिलने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है, दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षय होने वाला नहीं है। हम लोग प्रयाग करके जैसे सांसारिक लोगों से फॉर्मेलिटी निभानी चाहिए, जैसी औपचारिकता करनी चाहिए, वैसे भी दिव्य शास्त्र गुरु के साथ करते हैं। सच्चे हृदय से जुड़ना चाहिए। सब ऊपर से मायाचारी करते हैं, जबकि वो समझते नहीं है इस मायाचारी करने से तो माया तैरागी होने से त्रेंछायु का बंद होने वाला है, पुण्य बंद नहीं होने वाला, दर्शन मोनी हटने वाला तो है नहीं, उल्टा संसार बढ़ने वाला है, त्रेंछ गति मिलने वाली।
योग पत्रता विश्वमातरम च सबस्य नामना योग मन वचन काया की कुटिलता होना और दूसरों से बहस विवाद करने से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, असाता वेदनी कर्म का बंध होता है, पाप कर्म का बंध होता है। यदि आप चाहते हो कि मिथ्या दूर हो गए, दर्शन मोहिनी दूर रहे, तो आपको सच्चे दिल से तन मन धन से देवसास गुरु से जुड़ना चाहिए। इसे औपचारिकता नहीं निभाना चाहिए, मायाशरी नहीं करनी चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं निभानी चाहिए। जब तक मन वचन काया से हृदय से सच्चे मन से नहीं जुड़ोगे, देवसास गुरु से मिथ्या तो जाने वाला है नहीं। जब तक व्रत नियम संयम का ईमानदारी से पालन नहीं करोगे, स्वयं की दृष्टि में ईमानदार नहीं बनोगे नहीं, तब तक चारित्र मोहिनी का सिमस होने वाला है नहीं। चारित्र मोहिनी का क्षय मोक्षम तो तभी होगा जब ईमानदार बनोगे स्वयं की दृष्टि में और सच्चे हृदय से व्रत नियम संयम का पालन करोगे। धन कामनी और कीर्ति की कामना है सर्वस्व मोक्ष मार्ग से विचलित करती है। बहुत मानव जीवन की अंतिम कमजोरी यदि कोई है तो ये है कीर्ति की कामना, यश की कामना, ख्याति पूजा लाभ की चाह। ये अंतिम कमजोरी मानी जाती है। ऊपर से सब कुछ छोड़ने के बाद भी अंदर से जब तक मन से ये नहीं हट पाते हैं, जब तक अंदर से मन से इनका ख्याति पूजा लाभ का कनक कामनी और कीर्ति का त्याग नहीं हो पाता है, तब तक मोक्ष मार्ग में एक पग भी गमन नहीं होता है। पुण्य मंद भी दुर्लभ है। उल्टा इससे तो बगला भक्ति होने से, मायाचारी होने से त्रेन चायु का बंद होता है। अशुभ पाप प्रवृत्तियां जितनी भी हैं अशुभ सब का बंद होता है। इसलिए अपने जीवन में ये सूत्र याद रखो, जितने भय और चिंताएं हैं वे सब इच्छाओं के परिणाम हैं। भय से बचना, निर्भीक होना है, निश्चिंत होना है, तो इच्छाओं को कम कर दो, खत्म कर दो। दूसरा, जितनी आवश्यकता उतनी पराधीनता, जितनी ज्यादा सुख सुविधा जुटाओगे, फैसिलिटी जुटाओगे, उतने ज्यादा पराधीन और परतंत्र होते चले जाओगे। सुखी होने का तो सवाल ही है। तीसरा सूत्र है सुख इंद्रिय विषयों को पाने में या भोगने में नहीं है, इच्छाएं खत्म करने में। सुख इंद्रिय विषयों के भोगने से नहीं मिलता है। आपको जिनको भोगने की इच्छा थी वो इच्छा खत्म हो गई, इसलिए आप सुखी हो गए। आपकी मन के अनुकूल हो रहा है कुछ काम, इसलिए आपको सुख लग रहा है। इसलिए परमानेंट सुखी होना है, वास्तविक सुख प्राप्त करना है, सच्चा सुख, स्वाधीन सुख, आत्मिक सुख प्राप्त करना है, तो इच्छाओं को जैसे आप इस काम को रोकोगे, निश्चिंतता, निराकुलता उतनी ज्यादा आती चली जाएगी। आप स्वयं पढ़ते ही छड़ा आत्मी को हित है सुख सो सुख, आकुलता दीन कहिए, आकुलता सिरो महीनता ते क्षमा यो चाहिए। पढ़ते ना, आत्मा का हित सुख पाने में है, और वो सुख आकुलता बिन कहिए। जहां आकुलता नहीं है वहां सुख है। और आप इच्छाओं को बढ़ाते हो तो आकुलता बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, भय लगने लग जाता है। और आकुलता सिंहाहीना मोक्ष में नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना से आप स्वयं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इच्छाएं बढ़ाते चले जाते। आत्म हित हेत विराग ज्ञान, आत्मा के हित के हेतु आत्मा के हित करने वाले वैराग और ज्ञान है। दोनों से ते लखे आपको कष्टदान, अज्ञानी जीवन कष्टदायक समझता। अरे ये शास्त्रों की बातें तो हमें समझ में नहीं आती, तो पढ़ने दो बाबा। लो, प्रत्येक प्राणी में इससे कल्याण होने वाला है, लेकिन वो पंडितों का काम समझ रहे हैं, ये तो ज्ञानियों का काम है। आत्म हित हेतु, आत्मा के हित के हेतु वैराग और ज्ञान ही
जब भी आत्मा का हित होगा तो वैराग्य से और ज्ञान से होगा। और आत्मा की हित विषय कषाय, आत्मा के हित तो विषय और कषाय से होने वाला है। आप कुछ भी कर लो, विषय कषाय नहीं छोड़ोगे तो आपका दर्शन मोनी चारित्र मोनी टस से मस नहीं होगा, सम नहीं होगा। अनादि काल से लेकर अनंतों बार जब अमनी वृद्धार अनंत बार ग्रीव भुजायम अनमुनि बनकर के अनंत बार ग्रीव गया है तो श्रावक तो और अनंत अनंत बार बना होगा, क्योंकि मुनि बनना तो ज्यादा दुर्लभ है ना। श्रावक बनने से ज्यादा दुर्लभ मुनि बनना है ना। जब मुनि अनंत बार बन चुका है तो श्रावक तो अनंत अनंत बार बन चुका और असंयमा तो अनादि काल से है। इसलिए सुधार करने की आवश्यकता है। तो यदि दर्शन मोनी चारित्र मोनी का संशय चर्चम करना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो उसको, तो आपको सच्चे हृदय से देवशास्त्र गुरु से जुड़ना चाहिए। फॉर्मेलिटी भी निभानी चाहिए। जैसे रिश्तेदारों से घर परिवार में आप फॉर्मेलिटी निभाते हैं, उल्टा करते हैं। आपको यहाँ तो सच्चे हृदय से जुड़ना चाहिए, वहाँ फॉर्मेलिटी निभाए। तो वहाँ हृदय से जुड़ा रहता है, अटैचमेंट रहता है, और यहाँ पर औपचारिकता निभाता है जहाँ सच्चे मन से जुड़ना चाहिए। इसलिए दर्शन में नहीं जाता और स्वयं की दृष्टि में ईमानदार नहीं बनता है, दृढ़ता से निर्दोष चरित्र का पालन नहीं करता, इसलिए चारित्र मोनि का से बस नहीं होता। इस चरित्र मोनि का संशय से सब नहीं होता। इसलिए बंदो, आपके लिए हम बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दे रहे हैं। अध्ययन चिंतन मनन करके ला करके आपको तैयार चीजें माल दे रहे हैं। आप इनको चिंतन मनन करो, जीवन में उतारो। बोलो सब लोग दोहराएंगे, सुख इंद्रिय विषयों के भोगने में नहीं, इच्छाओं के रोकने में है। हाँ, इसको याद कर लेना। फिर इंद्रियों को काबू में रखने की युक्ति क्या है आप सीख लो। इंद्रियों को यदि जीतना चाहते हो, इंद्रियों को बस में रखना चाहते हो, तो जो इंद्रिय मांगती है उससे विपरीत काम करो। जैसे आपको किसी व्यक्ति से राग खत्म करना हो तो आप उसके प्रतिकूल चलने लग जाओ। वो जो चाहता है, वो जो कहता है वैसा मत करो, अपने आप प्रीति खत्म हो जाए। संसार की प्रीति ओंकार पर प्रीति टिकी है और अपकार पर शत्रुता टिकी है। आप सच्चे से अच्छे मित्र का उपकार करो, शत्रु बन जाएगा, और अच्छे पक्के से पक्के शत्रु का भी उपकार कर दो, मित्र बन जाएगा। इसी तरह है, इंद्रियों के प्रतिकूल चलोगे तो इंद्रियों पर विजय हासिल होगी, इंद्रियों को जीत सकोगे। जिस इंद्रिय ने जो मांगा आप उसी को देते रहोगे, कभी भी इंद्रिय विजय नहीं हो सकेगा। तो इंद्रियों को काबू में रखने की युक्ति है कि उनकी प्रतिकूल काम करना, प्रतिकूल चलना। कितने सूत्र हो गए? सबसे पहला कहा, समस्त भय और चिंताएं इच्छाओं का परिणाम है। एक। दूसरा कहा, जितनी आवश्यकता उतनी पराधीनता। दो। तीसरा, महलों में रहने की इच्छा रखने वाले लोग आजीवन मानसिक कारावास भोगते हैं। तीन। समझ में आ गया ना कैसा मानसिक कारावास? मतलब महल मकान कोठी बंगला बनाया है तो वो जीवन भर छोड़ के कहीं नहीं जाते। 2-4-8 दिन के लिए चले भी जाए तो मोबाइल से हर खबर लेते रहते। ठीक ठाक है ना सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? मतलब वो नहीं छोड़ पाते हैं अपने माल मकान को, फैसिलिटी को। मौत ही छुड़ा पाती है, दूसरा किसी को छुड़ाने की ताकत नहीं। चौथा है, कनक कामनी और कीर्ति की कामना ही साधक को मोक्ष मार्ग से विचलित करती है, मोक्ष मार्ग में नहीं चलने देती है। मोक्ष मतलब जो असंख्यात गुणी बाकी नजर होने चाहिए, जो गुणस्थान बनना चाहिए, जो निराकुलता आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती। अगला सूत्र दिया है, प्रसिद्धि के लिए विशुद्धि नहीं खोना। खाती पूजा लाभ के लिए अपने परिणामों की निर्मलता को नहीं खोना। ख्याति को प्राकृत में खाई बोलते हैं। प्राकृत भाषा में ख्याति शब्द का खाई बनता है। तो जो ख्याति के चक्कर में पड़ा है वो खाई में पड़ा है।
क्या कहा? जो ख्याति के चक्कर में पड़ा है वो खाई में पड़ा है, मोक्ष मार्ग में नहीं चल रहा है। बाहर से आपको दिख रहा होगा कि ये व्रती है, तपस्वी है, महाव्रती है, ज्ञानी है, त्यागी वैरागी है, लेकिन अंदर से तो वो खाई में पड़ा है, क्योंकि ख्याति के चक्कर में पड़ा है। ये सूत्र आपको अब महीने दिए जा रहे हैं। अगला प्रसंग चल रहा है अपना सत्य महाव्रत का। आपको कौन कौन से वचन नहीं बोलना है। यदि आप इनमें से कोई भी वचन बोलते हैं तो वो असत्य की कोटि में आते हैं। वाकई में असत्य बहुत बड़ा पाप है। वो कहते हैं ना कि तराजू के पलड़े पर एक तरफ 4 पाप रख दो, एक तरफ असत्य को रखो। असत्य का पलड़ा भारी होगा, 4 पाप तुम ऊंचे पाषाण में चले जाएंगे। कितना बड़ा पाप। लेकिन व्यक्ति दिन भर क्या बोलता है उसे स्वयं नहीं मालूम चलता है कि हम किसकी निंदा कर रहे हैं, हम कैसे वचन बोल रहे हैं, किसी चुगली कर रहे हैं, तो ये असत्य के अंतर्गत आ रहा है। भले वो सत्य कह रहे हो आप, उसमें वो दोष है, वो कमी है, उसने वो गलती की है, लेकिन आप चुगली कर रहे हो। हाँ, इसका मतलब आप तो झूठ बोले रहे हो, उसमें तो वो कमी है, वो दोष उसमें है और चुगली करने रूप दोष आप में है। सुधार की दृष्टि से किसी जो उसकी जो बात मानता है उससे कहना बात अलग है, चुगली के अंतर्गत नहीं आया कि नियम से कह देंगे, कोई उन्हें मना कर देंगे तो वो फिर नहीं करेगा। यदि हित का भाव है, उपकार का भाव है, तब वो असत्य की कोटि में चुगली में नहीं आता। लेकिन इनकी दृष्टि में वो गिर जाए, उसकी छवि खराब हो जाए, उसकी इज्जत खराब हो जाए, उसका आदर सम्मान जो मिलता है वो नहीं मिले, उसके प्रति इनका भाव खराब हो जाए, इस भाव से कहना तो चुगली है। वो असत्य की कोटि में आता है। और किसी की यदि आप हंसी उड़ा रहे हैं, वास्तव में आप अपने आदर सम्मान को खो रहे हैं। जब आप किसी की हंसी उड़ा रहे होते हैं, सत्यता से अवगत कराना ये चुगली की कोटि में आएगा। नहीं, अभी कहा ना, नहीं वो आएगा। यदि आपका भाव है कि इसकी छवि खराब हो जाए, इसकी इज्जत खराब हो जाए, इसका आदर सम्मान मिलना कम हो जाए, इसका उससे अटैचमेंट दे, सहयोग दे रहा है, वो देना बंद कर दे, दुर्भाव से यदि आप कह रहे हैं तो वो असत्य की कोटि में आएगा। और उसका इनको बता देने से उसका सुधार करवा देंगे, उसमें से त्रुटि निकल जाएगी। इस हित की भावना से, भले की भावना से कहते हैं तो नहीं आएगा। सारा अभिप्राय का खेल है। आप किस अभिप्राय से कह रहे हैं, किस उद्देश्य से कह रहे हैं, कैसे भावों के साथ में कह रहे हैं, उसमें छुपा हुआ है असत्य। तो किसी की आप हंसी उड़ा रहे होते हैं, उस समय अपना आदर सम्मान खो रहे होते हैं। क्या समझना? जब भी हम किसी की हंसी उड़ाते हैं, दिल लगी करते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाते हैं, हम अपना आदर सम्मान खोते हैं। यदि आप चाहते हो मेरा आदर सम्मान सुरक्षित रहे तो आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, किसी की दिल लगी नहीं करनी चाहिए। ये असत्य के अंदर आता है। कर्कश जिस शब्द को सुनने से हड्डी तक पिलपिली हो जाए, असहनीय हो जाए, सहन ना कर सके व्यक्ति, स्वस्थ हो तो बीमार हो जाए, भूख लग रही तो भूख खत्म हो जाए, उत्साहित हो रहा था, प्रोत्साहित हो रहा था, हतोत्साहित हो जाए, ऐसे सब कर्कश कहलाते हैं। उस दृष्टांत को नहीं भूलना जो सिंह वाला सुनाया था, शेर को गधा कह दिया था। ये कर्कश होता। अंधों के अंधे होते हैं, ये कठोर वचन है। और काने को काना कहना, अंधे को अंधा कहना, बहरे को बहरा कहना भी कठोर वचन के अंतर्गत आता है, असत्य के अंतर्गत आता है। काना से काना कहो करते ही पड़ा है टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे लिए टूट। इसलिए डायरेक्ट में कहना, असमंजस में डालने वाले वचन बोलना भी असत्य की कोटि में आता है, जिससे कोई व्यक्ति संदेह में पड़ जाए, शंका में पड़ जाए, करे कि नहीं करे, जाए कि नहीं जाए, बोले कि नहीं बोले, दे कि नहीं दे, इस टाइप की स्थिति उसके सामने खड़ी हो जाए तो ऐसे वचन असत्य की कोटि में आते हैं। और जितने शब्दों में काम चल जाए उतने शब्द के अलावा एक शब्द भी फालतू बोलना असत्य की कोटि में आता है। वो प्रलाप कहलाता है।
इसलिए जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, वो आसक्ति की कोटि में आता है। जैसे पेपर में लिखते हैं, जितना लिखना पड़े उतनी लिखते क्या? किसी पेपर पर साइन करना हो, हस्ताक्षर करना हो, कितने लंबे चौड़े करते बताओ? कैसे लिखते हैं? चिरैया से ऐसे संक्षिप्त शब्द बोलने चाहिए। इशारे से काम चले बहुत अच्छा है। सिर हिलाने से, एक्शन से ही काम चल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका गलत अर्थ ले लें तब फिर एक शब्द में स्पष्ट बोल देना अच्छा है। अन्यथा कई बार आपका अर्थ हो जाता है, हमने कुछ और इशारा किया, उसने कुछ और समझ लिया। तो ऐसा असमंजस में डालने वाला और प्रलाप, अधिक जरूरत से ज्यादा बोलना सबकी कोटि में आता है। साथ ही आपको कल बताया था, प्राय करके जैन समाज में बिना पढ़े लिखे, बिना फीस के, बिना मांगी सलाह देने वाले वकीलों की कमी नहीं है। प्राय करके महिलाएं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहती हैं, गुनाह की महिलाओं की बात नहीं कर रही। वे तुरंत कहते हैं कि ये फलाना काम नहीं करना चाहिए, जूते पहने होना मुकाम नहीं पड़ना है, बिस्तर में बैठे होना मुकाम नहीं पड़ना है, या संधि में हम वोट नहीं चलाना। एक शब्द पूछा जाए 500 शास्त्र में लिखा है, एक भी प्रमाण नहीं दे पाएंगे। वो अष्टमी को तत्व नहीं पढ़ना और वो बोले फलाने को ऐसा नहीं करना चाहिए और उसको वैसा नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है कुछ भी पता नहीं। ये वो सूत्र कहलाता है, आनंद विरुद्ध वचन कहलाता है, ये महापाप है। ये केवल ज्ञान के प्रतिकूल बोलना है, दिव्य ध्वनि के प्रतिकूल बोलना है, भाषा निर्माणी के विरुद्ध बोलना है। ये इससे बड़ा अधर्म, अन्याय, अत्याचार कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके विषय में आपको पता नहीं, उसके विषय में हाँ या ना कहना ही चाहिए। धीरे से प्रेम से बोल दो, भाई साहब मुझे नहीं मारा, बस इतना बोलने में कुछ भी नहीं जाता है। आप बहुत अच्छे माने जाएंगे, लेकिन उल्टा सीधा उत्तर देते हैं, आगा विरुद्ध बोलते हैं, बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा असंयम, बहुत बड़ा पाप, दुर्गति का कारण, अनंत संसार बढ़ाने वाला है। ये सब गर्भित वचन है, असत्य वचन है, निंदनीय वचन। आगे और सुन लो, फिर बताते हैं सावध वचन। अवध्य कहलाता पाप। जिन शब्दों के बोलने से सामने वाला हिंसा करने लग जाए, झूठ बोलने लग जाए, चोरी करने लग जाए, किसी सेवन में लग जाए, परिग्रह संचय में लग जाए, गुस्सा आ जाए, अहंकार बढ़ जाए, मायाचारी करने लगे, लोभ का साय बढ़ जाए, ऐसे शब्दों को बोलना ये सावध वचन कहलाते हैं। इसलिए आपको बोलने के पहले हृदय की तराजू में तोलना है। इसको बोलने का परिणाम क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, प्रतिक्रिया क्या होगी, फलितार्थ क्या निकलेगा। ऐसे ही नहीं बोलना है। मुखामस्थिति भक्ति मुँह है इसलिए बोलने चाहिए, ऐसा नहीं है। मुँह बोलने के लिए नहीं है, खाने के लिए भी तो सदुपयोग किया जा सकता है। सदुपयोग करने के लिए है, दुरुपयोग करने के लिए नहीं है तो, लेकिन सदुपयोग करना किसी भी चीज का, धन का हो, तन का हो, वचन का हो, मन का हो, शक्ति का हो, प्रभुता का हो, वर्चस्व का हो, किसी भी चीज का दुरुपयोग करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। ये असंयम के अंतर्गत आता है, दंड के अंतर्गत आता है, अपव्यय के अंतर्गत आता है, दुरुपयोग के अंतर्गत आता है, वेस्टेज के अंतर्गत आता है। तो छेदन करने वाले वचन, ये घास छील दो, काट दो, गाय बैल के कान काट दो, बधिया कर दो, ये हिंसा के वचन, ये सत्य की कोटि में आते हैं, नहीं बोलना। भेदन करने वाले वचन, किसी भी चीज को भेद दो, अनेक तरह से होता है, काटना पीटना। धर्मात्मा लोग तो सब्जी काट दो, ये काट दो शब्द का प्रयोग भी नहीं करते। सब्जी बना दो, सुधार दो, ऐसे तो शब्दों का प्रयोग होता है, काटने शब्द का प्रयोग भी नहीं करते। ये हिंसा का सूचक है, ये निर्दयता, क्रूरता का वाचक है। फल बना लो, ऐसा भी नहीं बोलते, क्या कीजिए आगे पटा डालो,
नहीं, पटा बिछा दो, चौकी बिछा दो, चौकी रख दो। शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, जिससे हिंसा भी सूचित ना हो। और उस शब्द के यदि दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ कॉमन है और दूसरा विषय कसाय की ओर ले जाता है, तो ऐसे द्व्यर्थक शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है कि जिससे वो विषय कसाय की ओर चला जाए। उसका उपयोग, उसका शरीर, उसका वचन, ये अपराध असही है। मारण करने वाले वचन, इसको मार डालूंगा तेरे को, तेरी जान ले लूंगा, ऐसे शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपने बोल करके तो जान ले ली है। अब ले पाओ चाहे नहीं ले पाओ, पाप तो लग ही गया। शब्द से बोल दिया मतलब आपने वो काम शरीर से कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, किया हो या नहीं किया हो, पाप तो पूरा लग गया करने का ही। ऐसे कई शब्द बोलते हैं लोग, मर जा, मतलब वो मरे या नहीं मरे, आपने तो मार ही डाला, तेरी ठंडी बन जा, मतलब उसकी चिता बंधे या नहीं बंधे, आपने तो बांधे दी। अब वो आगे बंधेगी, लेकिन आपने तो आज ही बांध दी, आपको तो बांधने का पाप लग ही गया। बिहार कर रहे थे, रास्ते में एक बरेदी जा रहा था कुछ पशुओं को चराने के लिए, वो हर कदम पे बोल रहा, एक छोटे का पर्जा, एक तो पे छोटे का पर्जा। मेरे सिटी रहा गया, मैंने कहा बाबा ऐसा क्यों? हाँ सुनिए, तो मैंने उससे पूछा कि बाबा एक छोटे का क्या होता है? बोले ये बीमारी का नाम है। तो मैंने कहा हर कदम पे आप पशुओं के लिए बोल रहे हैं तो पे छोटे का पर्जा, क्या आप चाहते हो ये बीमार हो जाए सारी घर? आपके पशु बीमार हो जाए चाहते हो? चुप रह गया, कोई जवाब नहीं था। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? कहाँ गए थे? कहीं नहीं। जब भी गए थे क्या करते रहे? झक मारते रहे। झक का अर्थ मछली होता है, झक मारते रहे माने हम मछली मारते रहे। आपने मछली मारी हो ना मारे हो, शब्दों से तो मारे डाले, हम जग मारते हैं, मछली मारते हैं। तो इस शब्द क्या, इस शब्द का क्या उत्तर दे रहे हैं? इसको क्या बोल रहे हैं? कौन सा विशेषण दे रहे हैं? कौन सी उपाधि दे रहे हैं? एक गधे कहेंगे, मतलब बच्चे को गधा कहने का तात्पर्य है उसे लात मारना सिखाना। गधा क्या करेगा? लात ही मारेगा। गधा क्या करेगा? भारी ढोएगा। क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा लात मारे, भार ढोए? यदि नहीं चाहते हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बद्दुआ है, ये अभिशाप है, ये गाली है, ये उसका अपमान करना है, उसको वैसा बनाने की प्रेरणा देना है। यदि आप उसके अच्छा बनाना चाहते हो तो अच्छे, देखो संबोधन यदि आपके अच्छे होंगे तो आपके संबंध भी अच्छे होंगे। आप किसी से अच्छे शब्दों से संबोधित नहीं करेंगे, उसके साथ आपका अच्छा रिश्ता तो नहीं रहेगा। आप जैसे शब्दों के साथ उसे संबोधित करेंगे, उसकी दृष्टि में भी आप उतने ही आदरणीय सम्माननीय होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। क्या कहा जा रहा है? ऐसा आप जिससे बोल रहे हैं वो ये नहीं कहे आप कहाँ जा रहे, तुम कहाँ जा रहा, ऐसे ही बोलेगा। वो भी आपसे एरे तू करके ही बोलेगा। ये नीच लोग, असभ्य लोग, अनारी लोग, नीच लोग, असहमी लोग बोलते इस शब्दों को बोलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में यदि प्राण भी निकल जाए तो भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अभी कथा है तो पता है कि गुरुजन माता पिता कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे उसका उत्साह जागृत हो जाए, उसे वो बात चुभ जाए और वो गलती को त्रुटि को छोड़ दे। तो उनके लिए बहुत विवेक से उपयोग करना होता है, करते हैं, अन्यथा ये शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। आप साधु संतों से आशीर्वाद मांगते हैं, एक आशीर्वाद बोले आशीर्वाद, आप संतुष्ट हो गए, आप कितने शब्द बोल रहे हैं उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, पड़ता है, ऐसा नहीं है। जो कमजोर होते हैं उनकी बद्दुआ कहलाती है, जो बलवान होते हैं उनकी अभिशाप कहलाती है। बात तो एक ही है, फर्क दोनों का पड़ता है।
आज सबका दिल जीतने की कोशिश करें, प्रसाद करें, प्रयास करें, किसी से आपको बद्दुआ नहीं मिलनी चाहिए। बाकी में कई लोग भांग खाते पीते हैं, कई प्रकार की दवाइयां खाते हैं, टॉनिक पीते हैं, ताकत क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनके शत्रुओं के द्वारा उनको बद्दुआ मिलती रहती है, अभिशाप मिलता रहता है, दुर्भावनाएं वे प्रेषित करते रहते हैं, उससे उनके शरीर में ताकत नहीं आती है, उससे उनका दिमाग नहीं चलता है, उससे उनकी प्रोग्रेस नहीं होती है, उससे उनकी वजह से उनको कार्य में सफलता नहीं मिलती है। आप समझे इस बात को, इसमें रहस्य है, महत्व है। तब तुम्हें कितने दिन से, लगभग 15 दिन होगा, महीना भर हो रहा है, एक ही शब्द पर बोल रहे, 70% पर बोल रहे, वाणी के ऊपर बोल रहे, दिनों से कुछ होगा तो सही, तभी तो बोला जा रहा है। इसलिए आप अपनी वाणी को पीड़ा बनाए, वाणी बनाए, बाण न बनाए, हार बनाए, हथियार न बनाए। क्या कहा जा रहा है? वाणी को हार बनाए, हथियार न बनाए, अन्यथा वो वाणी ऐसा हथियार बनेगी जो आत्मघाती होगी, जो स्वयं का अहित करने वाली होगी। जो उसने का अहित तो तब होगा जो उसके पाप कर्म का उदय होगा। लेकिन वाणी को हार न मानकर हथियार बनाने वालों का अहित नियम से होता है। तो वेदन के मारण के कर्षण के वचन, इस चीज को घसीट लाओ, घसीटने से भी सारे चीज पिस जाते हैं। घसीटने का मतलब है चक्की चलाना, उन जीवों पर आप चक्की चला रहे हैं। कोई भी चौकी पाटा, कोई भी चीज वस्तु उठाकर रखना चाहिए, बखर जैसा नहीं चलाना चाहिए, उससे जीवों की हिंसा होती है। व्यापार के बारे में बहुत सोच समझ करके बोलो। व्यापार करने वालों को झूठ बोलना पड़ता है, ट्राई करके बोलते हैं, जरूरी नहीं बोलना होता है, लेकिन बोलते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, वसीले में लगते हैं, परिग्रह संशय में तो लगे ही रहते हैं। हर व्यक्ति आता है, महाराज जी इसका ऐसा आशीर्वाद दो, ये व्यापार ना फले फूले, बस आप नहीं मिले इसके लिए आशीर्वाद दिलाने के लिए। तुम व्यापार करो, परिग्रह की गोछा बढ़ाओ, मोह बढ़ाओ, है गंगा जाए से जाए, चार बड़े गुरु साथ में ले जाए, तुम नरक में जाओ, हमको भी ले जाओगे। व्यापार में आरंपरिक विषय कसाय होते हैं, हम आशीर्वाद दे दे। हम तो बोलते पहले दान का नियम लो, 25% दान करेंगे और व्यापार बताओ 5 साल का, फिर हम सोचेंगे आशीर्वाद देने के लिए। ऐसे बैठे हमें नहीं पता कि हम आशीर्वाद देंगे क्या उसका रिएक्शन होगा। जिस किसी काम के लिए आशीर्वाद दे दो, ओ कोई काम करने जा रहा है, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हम कहते नहीं, कोई काम के लिए नहीं देते। काम बताओ, कौन सा काम करने जा रहा है? चोरी करने जा रहा है, डाका डालने जा रहा है, कौन से काम के लिए आशीर्वाद देते हैं? पहले काम तो बता दो। वो फलाना वहां परीक्षा दे रहा है, आशीर्वाद तो हम कहते नहीं देते हैं, उसी को देते हैं, मनी ऑर्डर नहीं करते हैं। आशीर्वाद का मनी ऑर्डर नहीं करते हैं, हम उसी को देंगे, सामने आने दो, हम दे देंगे, चिंता न करो, अभी उसको जैसा कर रहा है देख लीजिए। तो ये लोग विवेक नहीं रखते हैं। साधु महाराज से किसके लिए आशीर्वाद, किस चीज के लिए आशीर्वाद दिला रहा है? महाराज जी शादी करने जा रहा, आशीर्वाद दे दो, बस 24 घंटे 12 महीने बाप करेगा, उसका छठा हिस्सा हमारे खाते में आधा रहेगा, ऐसा आशीर्वाद दे देंगे। ले आओ पहले हमारे पास, हम कुछ नियम संयम दे देंगे, पहले लाइन पे लगाएंगे उसको, पटरी पे उसकी गाड़ी लाएंगे, तब देंगे आशीर्वाद। मैथुन करने के लिए आशीर्वाद नहीं देते, काम प्रसाद के लिए आशीर्वाद देते हैं। काम प्रसाद क्या होता, पहले हम उसको सिखाएंगे, फिर आशीर्वाद देंगे। ऐसे ब्रह्मचर्य नहीं बनता है, न पलवाया जाता है। तो चोरी में सुना दी, चोरी की वचन नहीं बोलना, फलाना काम कर लो, उसमें कितनी चोरी करनी पड़ेगी, सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की, उसमें क्या क्या करेगा वो आपको तो पता ही नहीं है। आपने कह दिया फलाना व्यापार कर लो, नहीं, जितनी चोरी करेगा वो सेल टैक्स, इनकम टैक्स को आदि लेकर के कम तोलेगा, ज्यादा तोलेगा, लेगा ज्यादा, देगा कम, क्या मिलावट करेगा, 2 नंबर का व्यापार करेगा, ये सबका किसे लगेगा पाप?
ये उपदेश देने वाले को छट्टा ऐसा लगता रहता है। इसलिए किसी को ऐसे उपदेश नहीं देना ये लोहे का व्यापार कर लो, जहाँ रखेंगे वहाँ अहिंसा, जहाँ बनेगा वहाँ अहिंसा, जहाँ लगेगा वहाँ अहिंसा। कौन सी दवाइयाँ बेच रहा है, कौन सी कीटनाशक बेच रहा है, क्या कर रहा है। ना व्यापार का उपदेश है ना ऐसे व्यापार काम से आशीर्वाद मांगना। जब मांगोगे तो हम देने वाले नहीं है, हम तो नमस्ते का आशीर्वाद देते हैं। आपको जो बोलना हो बोल दो, हमारा उसके लिए आशीर्वाद नहीं, मेरे आशीर्वाद से उसमें सफलता नहीं मिलेगी। चौरी वचनाली ये सामर्थ्य वचन है, प्राणी बधात्या प्रवर्तन थे, जिससे जीवों की हिंसा होना लग जाए, हिंसा हो गए, ऐसे वचन नहीं बोलना बंधुओं। ये वचन सिद्धि तब होगी आपको, वचन वृद्धि तब होगी आपको, वचन बल वृद्धि तब होगी आपको जब आप हित में प्रिय बोलेंगे, बहुत कम बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे। आप ये मान के चलिए, जिस दिन आपकी वाणी से दूसरों का हित होना शुरू हो जाएगा, उस दिन से आपको वचन सिद्धि होना शुरू हो जाएगी, वचन वृद्धि, वचन बल वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और जिस दिन जितने अंशों में आपकी वाणी के द्वारा जीवों को कष्ट पहुंचेगा, हिंसा होगी, समझ लेना उतने अंशों में वो आपको अभिशाप बन करके, बद्दुआ बन करके आएगी, लगेगी, उतना आपका हित होगा। इसलिए ऐसे वचन नहीं बोलना है, क्योंकि पानी मर्यादा तोड़े तो नाश होता है। पानी की मैल टूट जाए, बांध टूट जाए तो नाश होता है, पानी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। अंतर समझ आ रहा है? पानी मर्यादा तोड़े तो नाश होता है, और पानी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। आपको नहीं पता, आपने आर्डर दे दिया, आदेश दे दिया, बोल दिया ऐसा कर दो, लेकिन अब वहां पर कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी में हिंसा हो रही है, पाप हो रहे हैं, आराम परिग्रह होना शुरू हो गया है, आपको नहीं पता, आपने नहीं देखा। आचार्य महाराज ने हम लोग को बहुत विशेष रूप से कहा था दीक्षा के बाद कि आज्ञा बहुत सोच समझ के देना। आज्ञा के वचन शत्रुवत होते, आज्ञा के वचन शत्रुवत होते हैं, आदेश के वचन शत्रुवत होते हैं। कभी भी हो, वो तो गुरु आज्ञा है, उसके लिए तो आज्ञा समेत आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, लेकिन वो क्या कर रहा है उसका आपको दोष देगा। मतलब उन्होंने कहा था यदि आत्म कल्याण करना चाहते हो तो माइनस मार्किंग से बचना। क्या मतलब? जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा देता है तो पेपर देखा जाता है, पेपर चेक करने वाला इसने कैसी कॉपी, कितना हास्य ऊपर हेडिंग छोड़ी है, कितना हास्य छोड़ा है, कितने अच्छे अक्षर लिखे, कितने दूर दूर लिखे, कॉमा लगाया, अल्पविराम लगाया कि नहीं, पूर्णविराम लगाया कि नहीं, कितनी काटपीट की है, कैसी स्याही फैलाई है, कितने अक्षरों में उत्तर चाहिए था, कितने शब्दों में दिया है, अनावश्यक तो नहीं लिखा, जितना आवश्यक था उतना लिखा कि नहीं, तब पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से आचार्य महाराज ने कहा कि आप मुनिव्रत पाल रहे हो, लेकिन आपके द्वारा जो उपदेश होगा, चर्या होगा, उससे कितने लोग लाभ उठा रहे हैं, उसका छठा हिस्सा आपको मिलेगा। और आपके उपदेश से, आदेश निर्देश से, चर्या से कितने लोगों को हानि हो रही है, उसका छठा हिस्सा पाप का आपके हिस्से मिल जाएगा। ये आपके पुण्य की माइनस मार्किंग हो जाएगी, आपकी असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा की माइनस मार्किंग हो जाएगी। इस बात को आप लोग भी ध्यान रखें। आप करते क्या है, इतना दान पुण्य करते हैं, व्रत नियम से उपवास पालते हैं, करते हैं, वो सारा पुण्य जाता कहाँ है? उसकी वजह ये है कि आप बाकी के जो 24 घंटे काम करते हैं उसमें ध्यान नहीं रखते। इसमें कितना असंयम हो रहा है, कितनी हिंसा हो रही है, कितने जीवों को कष्ट पहुंच रहा है, कहां कहां कितना आराम परिग्रह विषय कषाय हो रहा है मेरे निमित्त से। और हमने देवशास्त्र गुरु के अभी जो पॉइंट दिए मैंने बहुत महत्वपूर्ण है कि अनादि काल से लेकर के हमने देवशास्त्र गुरु की आराधना की, पूजा की, भक्ति की, दान दिया, लेकिन मोक्ष क्यों नहीं हुआ, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु से सच्चे मन से नहीं जुड़े।
वे तो सच्चे थे पर हम झूठे मन से जुड़े। मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु से हमने माया सा देखी, ऊपर से जुड़े, फॉर्मेलिटी निभाई, जब हमने औपचारिकता निभाई, हमें तन मन से सच्चे मन से जुड़ना चाहिए था, तब दर्शन मौनीकरण का अवसर होता। तो हमने ये तो नहीं किया, उल्टा केवली सत्संग धर्म देवगणवाद दर्शन से हमने भगवान की भी आसाधना प्रार्थना की, हमने जिनवाणी की भी आसाधना प्रार्थना की, मुनियार का श्रावक की भी जितनी विनय सेवा भक्ति करना शीधी को ना करके निंदा की, आसाधना प्रार्थना की, धर्म का भी हमने ध्यान तो किया, लेकिन बदले में आकांक्षा रखी, मांग रखी, इससे आज तक हमें दर्शन मौनीकरण का अवसर नहीं हो पाया। यदि आप चाहते हो तो निर्दोष सम्यक दर्शन के 8 अंगों का निश्चलता से पालन करो, देवशास्त्र अंदर से जुड़ो, हृदय से जुड़ो, श्रद्धा भक्ति करो, देखें कैसे नहीं दर्शन मौनीकरण का अच्छा होता है, देखें कैसे नहीं सम्यक दर्शन होता है। दूसरा, व्रत नियम संयम को ईमानदारी से पालो, दृढ़ता से निर्दोष पालो, तब चारित्र मोहिनी तस्से मां सुगा उसका छह होगा, अन्यथा हिलने वाला नहीं है। जावाड़ी के ज्ञान